बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हम 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं? और हमें आज़ादी मिली थी तो किससे मिली थी और कैसे मिली? आज मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की पूरी कहानी सुनाऊंगा। उसके पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को। हिंदुस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने के लिए सन 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए और हिंदुस्तानियों को ये भरोसा दिलाया कि वो हिंदुस्तान सिर्फ कारोबार यानी कि बिजनेस करने के लिए आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। कारोबार के नाम पर किया गया धोखा हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वापस भगाने के लिए हिंदुस्तानियों को लाखों जान गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत ही क्रूर थे। वो भारतीयों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव करते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह पेश आते थे उनके साथ, जैसे कि हिंदुस्तानी इंसान ही ना हो। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली आवाज उठाई थी मंगल पांडे ने। उन्होंने देखा कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों के घर में घुसकर उन्हीं को गुलाम बना रहे थे, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मंगल पांडे ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने की ठान ली। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और इसके बदले उन्हें ही फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। लेकिन मंगल पांडे की शहीदी ने एक नई लहर शुरू की और अब हर हिंदुस्तानी आजाद हिंदुस्तान की मांग रखने लगा, जिससे कि अंग्रेज पूरी तरह से बौखला गए। फिर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी, जिससे कि सारी दुनिया को पता चला कि हिंदुस्तान की औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते करते शहीद हो गईं। लक्ष्मीबाई के बाद आई गदर पार्टी, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन वो सब भी एक एक करके शहीद होते गए। गदर पार्टी में सबसे छोटी उम्र का करतार सिंह सिर्फ 19 साल की उम्र में ही शहीद हो गए। करतार सिंह के बलिदान से प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका बचपन से बस एक ही सपना था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलानी है। 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने मासूम और निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मार दिया, इसका भगत सिंह पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवान होते होते ढेर सारी किताबें पढ़ी, जिससे कि उन्होंने जाना कि कैसे एक आजाद और खुशहाल देश बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को धर्म और जातिवाद से दूर किया। ये सब देखकर अंग्रेज डर गए और उन्हें लगा कि अब हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने भगत सिंह को उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी। इतने सालों में लाखों ही भारतीय शहीद हो चुके थे और भगत सिंह की शहीदी के बाद तो लोग एकजुट होकर आजादी पाने के लिए आगे बढ़ने लगे। महात्मा गांधी को भी देश आजाद कराने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़े। एक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस अपने एक बहुत ही ऊंचे ओहदे की नौकरी छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए निकल पड़े और लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही ये नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र की लोकप्रियता देखकर अंग्रेजों ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना शुरू कर दिया और भेदभाव ने नफरत का रूप ले लिया। जब दोनों ही धर्मों के लोगों ने अपने अपने देश की मांग की, तब आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। हर तरफ खुशियों की लहर थी, पर इसी खुशी के बीच हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में ज्यादा हिंदू और सिख थे, पाकिस्तान में ज्यादातर मुस्लिम।
इस बंटवारे में भी हजारों लोग मारे गए, लेकिन हिंदुस्तान अब अंग्रेजों से आजाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, देखा आपने कि हमारा इतिहास कितना महान है। कितने बलिदान देकर हम आज आजाद भारत में रह रहे हैं। इसीलिए हमें अपने देश की मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करते रहने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लुलु टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसी ही हमारे महान इतिहास की कहानियाँ।